बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट और मेरे मुँह में खाक। खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की साजिश का इंकशाफ हुआ है और इमरान खान साहब ने अपने वकील के तवस्सुत से CPO को दरख्वास्त भेजी है कि मरियम नवाज़ साहबा उन्हें रास्ते से हटाना चाहती हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहती हैं और इस हवाले से इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर धमकी दी गई है। एक 37 सेकंड की वीडियो है जिसने मरियम नवाज़ साहबा की वज़ारत आला के साथ साथ उनके कंडक्ट और उनकी शोहरत पर जो है वो कुछ सवालिया निशानात उठा दिए हैं, वो भी जनाब रखेंगे आपके सामने। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ताकतवर हलकों की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि वो पंजाब हुकूमत यानी मरियम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं, पर्चा करा सकते हैं, जो कुछ इमरान खान साहब के साथ जेल में इस वक्त हो रहा है। कल मैंने आपके ये बात गोशगुजार की थी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये मैसेज दिया गया है कि हमारे इख्तियार में अडयाला जेल के अंदर चीज़ें पहले भी नहीं थी, शायद को 10% के करीब थी, अब बिल्कुल नहीं रही। और तमाम तर जो मामलात हैं वहाँ पर बैठे एक कर्नल साहब देख रहे हैं जिनका ज़िक्र इमरान खान साहब भी बार बार करते रहते हैं। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में, जिसको इसका रद्द-ए-अमल भी कहा जा सकता है, कहा यह जा रहा है कि मामलात को आगे बढ़ाते हुए ये देखने के लिए कि असल में मामलात सारे कर कौन रहा है, पंजाब हुकूमत या ताकतवर हलके, या पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज़ साहबा की ख्वाहिश पर ताकतवर हलके, या ताकतवर हलकों की ख्वाहिश पर मरियम नवाज़ साहबा और पंजाब हुकूमत और फिर जेल इंतज़ामिया। इस हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो जनाब ये है कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर मुकदमे के लिए कैपिटल पुलिस ऑफिसर यानी CPO को दरख्वास्त दे दी है और इमरान खान साहब के वकील ताबिश फ़ारूक ने दरख्वास्त कोरियर सर्विस के ज़रिए CPO ऑफिस भेजी है। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब के वकील ताबिश फ़ारूक की ये दरख्वास्त भेजने से पहले किसी किस्म की कोई मुलाकात हुई इमरान खान साहब से? क्या ये दरख्वास्त वाकई ही इमरान खान साहब की जानिब से है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हलकों की जानिब से ताबिश फ़ारूक को ये कहा गया? और जो दावा किया जा रहा है कि PTI के हलकों को ये ग्रीन सिग्नल ताकतवर हलकों की जानिब से दिया गया कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ अडयाला जेल के अंदर हो रहा है उस हवाले से दरख्वास्त मरियम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ जो दी जाए। दूसरी जानिब बार बार इमरान खान साहब की जानिब से ये बात कही जा चुकी कि जनाब जितने भी मामलात हैं वो अडयाला जेल के जो हैं वो ताकतवर हलकों के कंट्रोल में हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात को 21 दिन से यानी 3 हफ़्तों से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं और इमरान खान साहब ने सिर्फ एक जो आखिरी स्टेटमेंट उन्होंने दी वो अली बुखारी की उनसे कुछ चंद मिनट की मुलाकात हुई, उनके एक वकील की तफसीली मुलाकात जो कि पार्टी के रहनुमाओं से या इमरान खान साहब की बहनों से उनकी हुआ करती थी हफ्ते में एक दिन, जो कि उसके बाद फिर महीने में एक दिन कर दी गई। अब भी एक बार फिर उसके ऊपर जो है वो डिले है और गुज़श्ता 3 घंटों से ये मुलाकात नहीं हो पा रही। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इमरान खान साहब की बहनों को भी तशवीश है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी इसके ऊपर बात कर चुके। और आज ये अपडेट सामने आई कि दरख्वास्त में असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP ज़ैनब, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO एजाज़ को भी फरीक बनाया गया है और दरख्वास्त में सुप्रिटेंडेंट जेल समेत 8 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमे के लिए जो उनके नाम शामिल हैं दरख्वास्त में, जो कि इमरान खान साहब की जानिब से इमरान खान साहब के वकील ताबिश फ़ारूक ने दी है। ख़बर के मुताबिक वो ये है कि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात ना मिलने का नुक्ता उठाया गया है और कहा गया है कि इमरान खान को वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हदायत पर जेल में कैदी के हकूक़ नहीं दिए जा रहे। इमरान खान साहब के सेल में रोशनी तक नहीं है, यानी इमरान खान साहब को अंधेरे के अंदर रखा गया है, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और इमरान खान साहब के अहले खाना को भी उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये तमाम तर इक़दामात मरियम नवाज़ की ईमा पर किए जा रहे हैं। इस हवाले से कमेंट बॉक्स के अंदर आपने अपनी कीमती राय का इज़हार भी करना है कि क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो इक़दामात हैं आपके ख़्याल में, आपकी राय में मरियम नवाज़ साहबा की ईमा पर किए जा रहे हैं
या या इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर मरीम नवाज़ कर रही हैं, या मरीम नवाज़ साहिबा की ईमा पर ये तमाम तर मामलात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर तो जो अडयाला जेल के अंदर कंट्रोल है वो तो इस हवाले से जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं उनके करीबी ज़राए भी ये बात पाकिस्तानी मीडिया तक पहुंचा चुके, और इमरान खान साहब भी बारहा ये बात कर चुके कि वहाँ पर कर्नल साहब जो हैं वो तमाम तर मामलात देखते हैं। इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त में कहा गया कि अडयाला जेल पंजाब की हदूद में आता है। कल भी मैंने आपके सामने ये बात गोशगुजार की थी कि अडयाला जेल पंजाब की जो है वो हदूद में आता है, और कहा गया है ताकतवर हलकों की जानिब से माफ़ कीजिए, कहा गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि हमारे कंट्रोल में वहाँ चीज़ें नहीं रहीं, और इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। कल मैंने आपके सामने ये ख़बर ब्रेक की थी और कहा था कि ये पंजाब हुकूमत ने पैगाम पहुँचाया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन हलकों को जिनके साथ नून लीग और पंजाब हुकूमत जो है वो राब्ते में है, और कहा यह जा रहा है कि आप इमरान खान साहब के हवाले से जो मामलात हैं वो ताकतवर हलकों से जल्द अज जल्द तय करें, इससे पहले कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई ऐसी जो है वो ख़बर आ जाए खुदा न खास्ता कि जिसके बाद आप ये कहें कि देर हो गई। जी हाँ, और आज भी मैंने आपके सामने सुबह ये बात रखी थी कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से गायब करने का मंसूबा है। गायब करने से मुराद यही है ना कि अगर आप इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाएंगे तो फिर पाकिस्तानी अवाम को, इमरान खान साहब की बहनों को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को, इमरान खान साहब के वकला को ये बात भला कैसे पता चलेगी कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। और जब किसी को पता ही नहीं होगा कि इमरान खान साहब कहाँ हैं तो डेफिनेटली उसका मतलब यही होगा कि इमरान खान साहब को गायब कर दिया गया है। आज ये जो दरख्वास्त सामने आई है इसमें इमरान खान साहब के वकील के मुताबिक इस दरख्वास्त में इमरान खान साहब ने यह भी जिक्र किया है कि मरीम नवाज़ साहबा माजी में धमकियाँ दे चुकी हैं। मरीम नवाज़ ने ये धमकियाँ भी दी हैं कि इमरान खान साहब एक फ़ितना है जिसे ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने ये धमकी दी कि इमरान खान साहब को ख़त्म किया जा रहा है, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जा रहा है। और दरख्वास्त में कहा गया कि ASP और SHO समेत चौकी इंचार्ज जो हैं वो बाहमी मशवरे से इमरान खान साहब के अहल खाना को हरासा करते हैं। इमरान खान साहब के अहल खाना के ख़िलाफ़ इक़दाम हों, बहनों से न मिलने पर हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो, ये सब कुछ जो है वो मरीम नवाज़ साहबा के कहने के ऊपर किया जा रहा है। इसलिए मरीम नवाज़ समेत 8 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक तरह से ये उन तारीख़ी हक़ाइक़ को भी जो है वो जो है दुरुस्त करने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से की गई। ज़राए यह दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ हलकों का इस हवाले से ये क्वेश्चन भी है कि ये देखा जाना चाहिए कि क्या वाकई ये जो दरख्वास्त है ये इमरान खान साहब की जानिब से सामने आई है, या फिर इसको उसके रद्द अमल के तौर पर देखना चाहिए जो कल का पैगाम था पंजाब हुकूमत का कि इमरान खान साहब को जो है वो बाकायदा तौर पर फ़ौज के जो है वो हवाले कर दिया गया है अडयाला जेल के अंदर। और तमाम तर जो मामलात हैं वो कर्नल साहब तो पहले ही देख रहे थे, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा सख्ती होगी है और 10% भी जो मामलात हैं वो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के पास जो है वो नहीं रहे। अच्छा, इसी दौरान मरीम नवाज़ साहबा एक बार फिर जो हैं वो ख़बरों में हैं और एक बार फिर माजी में भी उनके हवाले से कई ऐसी जो हैं वो वीडियोज़ सामने आती रही हैं जिनको पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान के आम आवाम इंतहाई शर्मनाक वीडियोज़ भी करार देते रहे हैं, सवालात भी उठाते रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा की शोहरत पर, उनके कंडक्ट पर और उनकी जो वज़ारत आला है उसके ऊपर भी माजी में इस किस्म की भी जो है वो वीडियोज़ के मुतल्लिक दावा किया जाता रहा जो कि मरीम नवाज़ साहबा ने किया कि उनके पास जो है वो कई ताकतवर हलकों की, कई ताकतवर लोगों की अदलिया की जानिब उन्होंने इशारा किया था और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब माजी में उन्होंने इशारा किया था। आपको याद होगा जज अरशद साहब का एक मामला था, उसमें मरीम नवाज़ साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फिर हमें मजबूर ना किया जाए, हमारे पास ऐसी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जो अगर हम सामने लेकर आएंगे तो फिर किसी को सर छुपाने की जो है वो जगह नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से इदारे जो हैं वो चाहे ताकतवर हल्के हों या अदलिया हों वो बैकफुट पर चले गए थे। और फिर उसके बाद मुसलसल एक प्रोपेगेंडा भी सोशल मीडिया के ऊपर नून लीगी सोशल मीडिया सेल की जानिब से ताकतवर हल्कों के ख़िलाफ़ आता रहा। लेकिन अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गिरा दी गई और इस वक्त मुल्क के अंदर उसी रवायती सियासी माफिया जिसका मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब हिस्सा हैं उसकी हुकूमत है, लेकिन अब पाकिस्तानी इदारों को चाहे अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट हो उन्हें उस किस्म की धमकियां जो हैं वो मरीम नवाज़ साहबा की याद नहीं आ रही हैं। और इस वक्त जो कुछ भी
किरदार अदा किया जा रहा है ऐसे ताकतवर हलकों की जानिब से या अदलिया की जानिब से, वो तारीख़ के अंदर लिखा जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के आम आवाम जो हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हों चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, वो जनाब इस वक्त जो हैं वो फ्रंट फुट पर हैं। एक वीडियो जो 37 सेकंड की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पहले आप देखिए, इसकी कमेंट्री सुनिए, फिर इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने, पहले बल्कि कमेंट्री सुनिए ज़रा। छोटा हाथी और मरियम नवाज, पाकिस्तान का सारा दौलतें पाकिस्तान की लूट के और हांगकांग में मुबैना तौर पर ये लोग हांगकांग की करने आते हैं। पाकिस्तान से हजारों करोड़ों रुपया लूट के ये हांगकांग में शॉपिंग करने आते हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसे लूट के और ये हांगकांग शॉपिंग करने आते हैं। ये है हमारी पाकिस्तान की घटिया और तरीन हुकूमत। इस तरह की घटिया तरीन हुकूमत पे लानत है, बेशुमार लानत। जैसे यजीद पे लानत है, वैसे इस तरह की। ये वीडियो जनाब आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको जनाब ये देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको मरियम नवाज साहबा अभी थोड़ी देर में नज़र आएंगी। ये देखिए, पाकिस्तान का सारा, ये देखिए, ये मरियम नवाज साहबा इस वीडियो के अंदर, साथ प्रोटोकॉल है उनका। ये लोग शॉपिंग करने आते हैं। पाकिस्तान से हजारों करोड़ों रुपया लूट के जापान के दौरे के दौरान ये हांगकांग में उनकी एक शॉपिंग की वीडियो है। और ये हांगकांग शॉपिंग करने आते हैं। ये है हमारी पाकिस्तान की घटिया और तरीन हुकूमत। अच्छा, कल इस हवाले से ना जो मरियम नवाज साहबा का जापान का दौरा है, इस पर इंटरनेशनल मीडिया BBC ने भी एक स्टोरी की थी। उन्होंने भी कुछ सवालात उठाए थे कि जो दीगर सूबों के वज़ीर आला हैं उन्हें इस किस्म की सहूलत जो है वो क्यों हासिल नहीं है, जो है वो सूबा सिंध के वज़ीर आला हों, बलूचिस्तान के हों या खैबर पख्तूनख्वा के हों। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब की इजाज़त से जो है वो अफ़गानिस्तान का दौरा करने की कोशिश की, तो उन्हें वफाक की जानिब से और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बड़ी मुखालफत का, ताकतवर हलकों की जानिब से बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा, उन्हें रोक दिया गया। और ये सवाल कल BBC ने भी उठाया और इसमें कुछ ऐसे सहाफ़ी जो कि बराह रास्त तौर पर नून लीग के साथ अलाइन रहे हैं माजी के अंदर, सलमान गनी साहब हों या आसमा शिराजी साहब हों, उनके कोट्स भी थे BBC की स्टोरी के अंदर। और उनके अंदर ये कहा गया था कि क्योंकि मरियम नवाज साहबा के जो चचा हैं उनकी मरकज़ के अंदर हुकूमत है और उन्हें शायद ये सहूलत हासिल है कि उन्हें मुस्तकबिल की जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए भी उनकी तैयारी की जा रही है। ये दौरे इसलिए जो है वो उनके करवाए जाते हैं कि बाकी सूबों के वज़ीर आला तो नहीं जाते, लेकिन उनको क्योंकि सहूलत है कि वफाक में इनकी चचा की हुकूमत है। अच्छा, फिर ये भी कहा गया कि एयर फोर्स का वो जहाज़ इस्तेमाल कर रही हैं। पैसों के ऊपर भी बात हुई कि उसके पैसे कौन देगा। फिर जब ये कहा गया कि पैसे तो दिए जाएंगे, तो फिर इस किस्म की चीज़ें भी आई कि नहीं जनाब, पैसे तो उनके जो है वो वफाक देगा। यानी पंजाब के जो लाड है, जो नाज नखरे हैं, वो सिर्फ इस वजह से वफाक उठाएगा कि वहाँ पर जो है एक जगह चचा की चुंदखेब हुकूमत है और एक जगह उनकी भतीजी साहबा की चुंदखेब हुकूमत है। जबकि जहाँ पर इसी तरह से जो है वो सूबा सिंध के हवाले से भी आपने देखा होगा कि माजी में वो भी जो है वो कई मरतबा दुबई का या अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। माजी में ऐसी मिसालें हैं। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए या उनके वज़ीर आला की बात की जाए, तो वो जब भी कोई इस किस्म का दौरा करने की कोशिश करें तो एक ऐसा अजीब व गरीब रद्दअमल मीडिया की जानिब से भी आता है, ताकतवर हलकों की जानिब से भी आता है। बल्कि आज जो बैरिस्टर सैफ ने बयान दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ को बैरूनी दौरों की इजाज़त है और अली अमीन को अफ़गानिस्तान से बात करने से जो रोकना है वो खुला तज़ाद है। उन्होंने कहा कि जनाब हमने कोशिश की, अफ़गानिस्तान से राब्ते हमारा हक़ है, हम क्योंकि अमन चाहते हैं और अफ़गानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है और KP में अमन मान का मसला बराह रास्त अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल से जुड़ा हुआ है। और हमने कहा था कि अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से भेजे गए TORs पर वफाक अपना जवाब दे, लेकिन अभी तक उन्होंने मुसलसल खामोशी जो है वो अख्तियार कर रखी है। जबकि मरियम नवाज साहबा का जब जिस जगह का दिल करे, कभी चीन का उनका दिल कर जाए या कभी जापान का उनका दिल कर जाए, तो वो बड़ी सहूलत के साथ जो है वो दौरा कर लेती हैं। और ये जनाब इसी किस्म के एक दौरे की वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर तो ज़ाहिरी बात है अगर आप पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के अंदर रहकर इस किस्म की कोई बात करेंगे तो फिर क्या कुछ उसका रद्द-ए-अमल आता है। घरों से उठा लिया जाता है, उनके ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए जाते हैं, गायब कर दिया जाता है, कई के दिन तक अदालतों के अंदर पेश नहीं किया जाता। उसके बाद फिर एक यही हल रह जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं
वो जिस जगह पर ओवरसीज़ में मौजूद हैं वहाँ क्योंकि कानून की हुक्मरानी है और कानून की हुक्मरानी में उन्हें इस तरह से ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं वो बिल्कुल आम लोगों की तरह फिर मजबूरन घूमते फिरते हैं। इस किस्म की फिर वीडियोस भी बन जाती हैं। लेकिन इस वीडियो को शर्मनाक सोशल मीडिया पर इसलिए भी करार दिया जा रहा है कि ये जनाब हालत है एक सूबे की, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, चुंतखिब वज़ीर-ए-आला की, कि वो अगर किसी जगह पर दौरा किसी जगह पर भी करे, माजी में भी शहबाज शरीफ साहब की भी और उनकी भी कई ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं कि जहाँ पर भी जाएँ उनका सामना हो जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और इनकी वीडियोज़ भी बन जाती हैं, इस किस्म की कमेंट्स भी आते हैं, बातें भी होती हैं। लेकिन वो क्या कहा जाए कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, क्योंकि माल है, खाल है, आल है और अगली आल को भी क्योंकि सियासत के अंदर लाना है, मुस्तकबिल में अपने मामलात बेहतर करने हैं, तो ये चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं कि जैसे आप किसी तरह से पाकिस्तानी अवाम को जवाब दे ही नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।